रात का समय होता है, हल्की सी धुंध होती है और सब अपने घर में सो रहे होते हैं। दीपेश अपनी गाड़ी से घर की ओर जा रहा होता है और रास्ता एकदम सुनसान होता है। दीपेश अपने घर पहुंचता है और रात काफ़ी हो चुकी है। दीपेश सोने जा रहा है और देखता है खिड़की खुली हुई है। दीपेश खिड़की बंद करने जाता है और बाहर देखता है कि एक लड़की डांस कर रही है, लेकिन इस लड़की का चेहरा नहीं दिखता है। दीपेश बाहर जाता है और देखता है कि कोई लड़की ही नहीं है। यहाँ तो कोई लड़की ही नहीं है। कौन थी वो? कौन वो लड़की डांस कर रही थी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है मेरे मन का वहम हो। दीपेश चला जाता है। अगले दिन दीपेश ये बात अपने दोस्त से बताता है। राजू, मैंने कल अपने घर से एक डांसिंग लेडी को देखा। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तू इतना घबरा क्यों गया भाई? भाई तू मुझसे थोड़ा दूर रहा कर। ये क्या कह रहा है भाई तू? और ऐसा क्यों कह रहा है? विपिश ने भी तेरी तरह कोई डांसिंग लेडी को ही देखा था और तू जानता ही है उसके साथ कितना बुरा हुआ, और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है, तो तू मुझसे थोड़ा दूर रहा कर। क्या? विपिश ने भी डांसिंग लेडी को देखा था? भाई तू मुझसे अब से मिलना जुलना छोड़ दे, समझा? मैं जा रहा हूँ। राजू चला जाता है और दीपेश भी निकल जाता है और अब दीपेश अपने ऑफिस जा रहा होता है और ऑफिस में दीपेश का बॉस दीपेश से कहता है, दीपेश, तुमने क्या किया है ये? क्या बात है सर? तुमने कल जो प्रोजेक्ट हमें बना के दिया था उसमें जानते हो कितनी एरर्स हैं। तुमको मैंने एक काबिल इंसान समझ के काम पे रखा था, लेकिन तुम तो एकदम बेकार हो, एकदम जीरो। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। सर, मैंने एकदम सही प्रोजेक्ट आपको सबमिट किया था। मैंने खुद इसको 4 बार चेक किया था। ऐसे कैसे हो गया? वो सब मैं नहीं जानता। मैं तुमसे इस जॉब से अब निकाल रहा हूँ और कंपनी की तरफ से जो गाड़ी तुम्हें मिली है उसकी चाबी जमा कर देना, समझे? और जाओ यहाँ से। बॉस दीपेश को निकाल देता है। दीपेश अपने घर में गुमसुम सा बैठा होता है और एक आवाज आने लगती है। दीपेश फिर से खिड़की से देखता है और फिर से वही डांसिंग लेडी डांस कर रही होती है। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। दीपेश गुस्से में बाहर जाता है और फिर से वो डांसिंग लेडी गायब हो जाती है। अरे यार, ये है कौन? ये मेरा वहम तो नहीं है कहीं? दीपेश परेशान होके घर के अंदर चला जाता है और अगले दिन दीपेश का मकान मालिक आता है और कहता है, ए लड़के, तुमने पिछले 2 महीने से किराया नहीं दिया है। अब छोड़ दो मेरे घर को या तो मेरा किराया निकालो। सर, वो मेरी नौकरी चली गई है। मैं अगले महीने आपको आपका किराया दे दूंगा। तुम्हारा रोज का यही नाटक रहता है। अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। चलो निकलो मेरे मकान से। सर, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। मुझे मत निकालिए सर। अरे जा निकल, अभी तुरंत निकल जा, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा तुझे। मकान मालिक दीपेश को निकाल देता है। अब दीपेश पार्क में बैठा होता है और शाम हो गई होती है। दीपेश अभी भी बैठा होता है और फिर से दीपेश को वो डांसिंग लेडी दिखाई देती है। दीपेश उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती है और वो डांसिंग लेडी दीपेश के पीछे डांस कर रही होती है और दीपेश पीछे देखता है और फिर से वो गायब हो गई होती है। दीपेश पागल सा हो जाता है। अब अगले दिन दीपेश सबसे पूछता फिरता है, ए भाई, तुमने कोई डांसिंग लेडी को देखा है क्या? दीपेश सबसे यही पूछता फिरता है और रात हो जाती है और रात बहुत डरावनी सी लग रही है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। दीपेश पागलों की तरह उछल रहा होता है। ए डांसिंग गर्ल, कहाँ है तू? जल्दी आ तू, मुझे देखना है। कहाँ है तू? बगल से एक आदमी जा रहा होता है और ये आदमी दीपेश को पागल बोल देता है और इस आदमी को दीपेश मार देता है।
और दीपेश देखता है कि डांसिंग लेडी फिर से डांस कर रही होती है और लगातार डांस कर रही होती है। दीपेश उसके पास दौड़ते हुए जाता है, लेकिन वो डांसिंग लेडी गायब हो जाती है। और फिर दीपेश देखता है कि वो डांसिंग लेडी दूसरी तरफ डांस कर रही होती है। दीपेश दूसरी तरफ जा रहा होता है, लेकिन दीपेश का एक्सीडेंट हो जाता है और दीपेश मर जाता है और ये डांसिंग लेडी भी गायब हो जाती है। लेकिन इस डांसिंग लेडी का चेहरा कोई नहीं देख पाता है। तो भाइयों बहनों, यही पूरी कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगली कहानी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हम। धन्यवाद।